की सबसे बड़ी T20 लीग लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं और उन्होंने बीसीसीआई को खुल्लम-खुल्ला चैलेंज दे दिया है और क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से भी बड़ी होगी और वही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून। मतलब आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? अमूमन हर बंदे को पता है। कुछ पाकिस्तानी ये सोनू पीली चप्पल टाइप के लोगों को छोड़ के कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? दुनिया की नंबर 1 लीग जो है वो आईपीएल है, हर बंदे को पता है। लेकिन सऊदी अरब ने अब ये बात कर दी और ये सोचा छोड़ दिया और एक साल से इसके ऊपर बातें हो रही थी कि जी सऊदी अरब को क्रिकेट लीग लाएगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार मतलब हमें नहीं लगता, झूठ है, फलाना है, ढिमकाना है। बट अब उन्होंने 60 बजट भी अनाउंस कर दिया, टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दिया और साथ लीग का नाम भी बता दिया है। और मतलब आपको मैं बजट बताता हूँ कि 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर इस लीग का बजट है। आप इधर से अंदाजा लगा लें 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर, मतलब इतना इतने बजट में ये लीग बनेगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। सऊदी ने भाई सीधा सीधा बीसीसीआई को ये कहा है कि तुम्हारी जो आईपीएल की लीग है हम उठा देंगे, क्योंकि सऊदी अपनी लीग लॉन्च करने वाला है, सबको पता था। लेकिन 1 ट्रिलियन का इनका जो बजट था वो देख के भी पूरी दुनिया शॉक हुई थी। लेकिन यार आईपीएल को बीट करना इतना आसान नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का और क्या रिएक्शन है देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने बजट में इस लीग को करवाया जाएगा और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ये भी बहुत बात कर दी है कि भाईजान हम हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। हमने आईपीएल को खत्म करना है। हमने आईपीएल से बड़ी लीग बनानी है। देखो हर बंदे को पता है कि यार आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है कि उसको उसको कोई मैच नहीं कर पाता। ठीक है, अभी कुछ पाकिस्तानी आगे तो बोल लेंगे कि पीएसएल नंबर 1 है, बट पीएसएल इन रियलिटी नंबर 1 नहीं ना। पीएसएल नंबर 7-8 पे कहीं रैंक कर रही है इस टाइम। अगर लीग्स की बात कीजिए ना पैसे वाइज, तो पीएसएल 7वें नंबर पे है। मतलब 10 लीग्स हो रही हैं टोटल। उन 10 में से पीएसएल 7वें नंबर की लीग है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और नंबर 1 पे आईपीएल, फिर बिग बैश भी आती है और इवन के पीएसएल से नीचे लीग्स पता है कौन है? पीएसएल से नीचे लीग्स है वो श्रीलंका की लीग्स। इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पीएसएल से ऊपर रैंकिंग में है, ज्यादा पैसा मिलता है उधर से भी। तो पीएसएल को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो ना, अब आईपीएल को ले आओ। सऊदी अरब ने भाईजान ये बोला है कि हम एक लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से बड़ी होगी और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब दो क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें इंग्लैंड और इंडिया, मतलब अगर बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई और क्रिकेट बोर्ड, और अगर ईसीबी की बात की जाए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तो ये दो ऐसे बोर्ड हैं जो इस लीग से नाखुश हैं। अब मैं आपको पूरी गेम बताता हूँ, अब गेम होगी क्या, क्योंकि अब मैं आपको एंड पे फीडबैक भी दूंगा या एंड पे मैं आपको अपनी चीज भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब बेसिकली शोषे छोड़ रहा है पाकिस्तान की तरह या इन्होंने कुछ करना भी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। सऊदी अरब ने आईसीसी को ये मतलब लेटर भी लिख दिया और आईसीसी से कंफर्मेशन भी ले लिया है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बोला जाए कि अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करें हमारी लीग खेलने के लिए। और ये लीग मतलब आईपीएल से अगर डिफरेंट होगी तो मुख्तलिफ चीजों में ये चीज जो है लीग आईपीएल को पीछे छोड़ेगी। मतलब ये लीग एक कंट्री में नहीं खेली जाएगी, ये लीग 2 से 3 कंट्रीज में भी खेली जाएगी। ऐसा सऊदी अरब के जो है वो इस लीग के ऑनर ने बोला है कि भाईजान 2 से 3 कंट्रीज में ये लीग खेली जाएगी और दुनिया का हर प्लेयर इस लीग में रजिस्टर्ड होगा। मतलब तमाम बोर्ड अपने प्लेयर्स को एनओसी देंगे और फिर इस लीग में जो है वो प्लेयर्स आके अपना नाम डालेंगे और फिर जो है वो ऑक्शन में इन प्लेयर्स को चुना जाएगा। अब मेरी एक बात सुनिए इधर से। अब अगर बात की जाए बीसीसीआई की, बीसीसीआई आईपीएल करवाता है और आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, उसमें 25-25 करोड़ में प्लेयर बिकता है और 25 करोड़ अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो तो वही वही 90 करोड़ से भी ऊपर वाली गेम बन जाती है। वो तो कोई 90 करोड़ से भी ऊपर वाली गेम बन जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एज अ पाकिस्तानी माइंडसेट से ये मैं बात सोचूं तो हम अगर सऊदी अरब 2-4 करोड़ दे रहा है तो हम बोलेंगे बड़ा पैसा है, जाओ खेलने। बट अगर आप आईपीएल के माइंडसेट से सोचोगे, 25 करोड़ आईपीएल दे रहा है
25 करोड़, और वो 25 करोड़ पाकिस्तानी 90 करोड़ मान रहा है। सऊदी अरब इतना देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा जो मेन मुद्दा मैं इधर उठाऊंगा, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत ही नहीं देगा खेलने की। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत ही नहीं देगा खेलने की, एनओसी ही नहीं देगा खेलने की। और आप किस तरह ये इमेजिन कर सकते हो कि विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन प्लेयर्स आप व्यूवरशिप ले लोगे? आप ब्रॉडकास्टर आपका किधर से आएगा? इंडिया से आएगा। अगर बीसीसीआई नहीं अंदर इंटरेस्ट रख रहा, प्लेयर्स ही नहीं है इंडिया के, व्यूवरशिप किधर से आएगी? ब्रॉडकास्टर्स किधर से आएंगे? पैसे तो आप लगा लोगे, 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर आप लगा लोगे, चलो लगा लिया आपने। आपने जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीद लिया। बीसीसीआई ने बोला कि जी हमारे प्लेयर जा ही नहीं रहे, और विदाउट इंडियन प्लेयर्स, विदाउट इंडियन मार्केट, उनके ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ, व्यूवरशिप, आपकी लीग बढ़ जाएगी। क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स के बगैर और इंडियन बोर्ड के बगैर आप लीग कामयाब बना ही नहीं सकते। अभी सऊदी अरब ने वो जो है वो बीसीसीआई को दावत भी दी थी आने के लिए, और उन्होंने जब जय शाह भी थे बीसीसीआई में, तो तब उन्होंने जय शाह को भी बुलाया था, और जय शाह के साथ एक मीटिंग भी हुई थी, और जय शाह तब ना खुश थे इस लीग से। और बीसीसीआई 100% ये चाहेगा कि ये लीग ना हो। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ये बोल दिया है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो एनओसी नहीं देंगे। कि जब उन्होंने कहा था कि यार इंडिया को रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह ये है कि यार सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल जो है वो डेफिनेटली एक ही रीजन से आ रहा है, वो इंडिया से आ रहा है। सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे क्रिकेट देखते हैं। तो जब पिछले जमाने में लोगों ने पैसा कमाया, कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने, जो उनके पास ज्यादा लोग हैं, वो लोग ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, यूं है तो भी ठीक है यार, नहीं क्या है, इनकी बारी आई तो ये लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खेल जो बंधा हुआ है ना, जिन धागों से बंधा हुआ है तो असली बरी के धागे, ठीक है, मगर ये कि धागों से बंधा हुआ है, और ये ऐसे धागे हैं जो ना तोड़े जा सकते हैं, ना मोड़े जा सकते हैं, ना खींचे जा सकते हैं। इन धागों से ही क्रिकेट जुड़ के चल रही है, और इनको कहीं ना कहीं इनकी अहमियत रहनी है। और इनकी अहमियत नहीं रहेगी तो फिर ये खेल जो है ना, फिर ये एक पॉलिटिक्स की नज़र हो जाएगा। और फिर सियासत में तो फिर कोई लिमिट होती नहीं है, आपको पता है, उसके कोई बैरियर भी नहीं होते, जो जिस तरह चाहता है उस तरह बात कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एशिया कप के मामला पे कुछ भाई जज्बाती मैंने देखी है, कुछ लोगों के व्लॉग देखे, जो कि मुझे समझ में ये नहीं आया कि वो बजाय उस धागे को तोड़ने के या उस धागे को काटने के, उस धागे को मजबूत करने की बात क्यों नहीं करते। देखें क्रिकेट क्यों नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप कोई किसी से खेलता हो ना खेलता हो, एक अलग चीज है, मगर एशिया कप ये और खासतौर पे आईसीसी, ये दो ऐसे इवेंट हैं जो इंडिया पाकिस्तान के खेल के बगैर नामुकम्मल हैं दुनिया में कहीं पे भी। मैं अब फिर आपको रवि शास्त्री के उसी इंटरव्यू का आखिरी हवाला दे देता हूँ, जहाँ पर उस एंकर ने पहले तो माफी मांगी रवि शास्त्री से, सवाल करने के बाद माफी मांगी। जब जवाब दे दिया रवि शास्त्री से, उसने कहा कि यार इंग्लैंड और इंडिया तो चल ही रहा है, अब ये बताइए अगर इंग्लैंड के अंदर इंडिया पाकिस्तान का कोई टेस्ट मैच हो जाए, तो उस पर रवि शास्त्री ने पूरा सवाल भी नहीं सुना, उन्होंने बोला कि फुल्ली लोडेड, इससे बड़ा मैच हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब दुनिया इस बात को मानती है कि दो ऐसे राइवल्स हैं क्रिकेट में, जो कि कंपटीशन ही है और हेल्दी कंपटीशन है, पाकिस्तान हमेशा इस कंपटीशन में फेल रहा, और आगे कितने अर्से फेल रहेगा मैं ये नहीं कह सकता। कौन से वाले में टांगे मजबूत कब करेंगे ये मजबूत। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये दो जो कंपेटिटर हैं क्रिकेट के, जो हेल्दी कंपटीशन देते हैं, पूरी दुनिया देखती है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लोग नहीं, अबे पूरी दुनिया देखती है। जब पूरी दुनिया देखे ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्रिकेट बियॉन्ड द बॉर्डर है, इसको क्रिकेट पे ही रहने दें। तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि यहाँ खेलो वहां नहीं खेलो, मैंने कहा जहाँ मौका मिले वहां खेल लो, जहां पर मौका मिले खेल। आसिफ अली की छत पर मौका मिले वहां खेल लो। सुना बाबर एक ग्राउंड बना रहा है जिसमें वो जवाब देगा, वहां खेल लो। जिस डेकेड में विराट कोहली बना, इंडिया आया ही नहीं पाकिस्तान। आया ही नहीं, वरना ये सबसे बड़ा रिग्रेट होगा उसके लिए, पता है, आया नहीं। और अब ये देखिए कि उसके बावजूद विराट कोहली के फैंस हैं, किसके गेम के फैंस हैं। एहसन मुख्तार, तुम्हारा सवाल टेक्निकल है कि ब्रॉडकास्टर भेजेगा नहीं। यार देखो, रोको नहीं होंगे, यानी रोहित और विराट नहीं होंगे, तो खुसूसन विराट, रोहित शर्मा का बड़ा एहतराम है क्रिकेटर, हम तो करते हैं यार, मैं तो करता हूँ रोहित शर्मा का, कि बहुत बड़ा प्लेयर था वो, बहुत अंडररेटेड भी रहा, लेकिन फिर दुनिया
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए सऊदी कह तो रहा है कि हम आईपीएल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। देखिए इतना आसान नहीं है आईपीएल को उखाड़ना, क्योंकि आप देखिए इंडियन प्लेयर्स आप अपने लीग में भाई ले भी लोगे, जितना चाहे पैसा दे के बुला लोगे आप विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, ठीक है। लेकिन हर जो फैन बेस है इंडिया में, जो क्रेज है क्रिकेट का, जिस तरह से चाहा जाता है क्रिकेट को इंडिया में, रग रग में भाई हर एक इंडियन के अंदर क्रिकेट बसा हुआ है, तो आप वो नहीं खरीद सकते। पैसे से पता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है दुनिया में वो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है। इंडिया के अंदर जब आईपीएल के मैचेस होते हैं तो जिस तरह से ग्राउंड हाउसफुल होता है, जिस तरह से क्रेज होता है का वहाँ पे आईपीएल के मैचेस देखने का, वैसे सऊदी में कौन जाएगा, ठीक है। अगर वो अपने अलग अलग दुनिया में भी अलग अलग कंट्रीज में अगर रखते हैं तो फिर भी ये जो आईपीएल का जो मजा है ना इंडिया में, वो वैसा नहीं आएगा, वैसे टीआरपी नहीं मिल पाएगी। टीआरपी एक दफा मिल भी गई, लेकिन वो जो यार इंडिया में जो देखा जाता है जाके ग्राउंड्स में वो लाइव मैचेस को, वो तो होगा ही नहीं। तो भाई ये सोच तो ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।